आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबका स्वागत है। धर्म कथा की इस सुरुचिपूर्ण और सार्थक यात्रा के पहले हम सब श्री सद्गुरुदेव भगवान की प्रार्थना करेंगे, उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करेंगे, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और विष्णु के और शिव जी के समान भी अगर कोई है तो बिना गुरु के संसार रूपी सागर को नहीं पार कर सकता। इतनी बड़ी महिमा है। तो सबसे पहले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नित्य मुक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाबा तुलसी का एक प्रिय भजन है। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग। केहियति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। कौने देव बराई बिरद हित, कौने देव बराई बिरद हित। हठी हठी अधम उधारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी। खग मृग व्याध पखान बिटप जड़, खग मृग व्याध पखान बिटप जड़। जवन कवन सुर तारे, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब। माया विवश विचारे, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। तिनके दास तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु। कहा अपुन पौहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। श्रद्धावान, श्रद्धा हो हमारे अंदर, श्रद्धा में विवेक होता है। आप ये मत समझो अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं, ना अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। हम बात करें श्रद्धा की। श्रद्धा गुण देखकर होती है। और प्रेम, प्रेम तो कैसे भी हो सकता है। श्रद्धा में शर्तें लगी हैं। जिसके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, थोड़ा सा स्खलन हो जाए अगर उसका, उसके सिद्धांतों से, तो आप श्रद्धा नहीं रखते उस पर। तो श्रद्धा पारखी प्रेम, पारखी लगाव ही श्रद्धा। श्रद्धा मन लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो श्रद्धावान हो, तत्पर हो, सीखने के लिए कोशिश करिए। न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि मनोरथैः। सोता हुआ शेर अगर चाहे
कि सोते हुए शेर के मुख में मृग आकर, मृग जानते हैं आप, मृग आकर मुंह में गिर जाए, संभव नहीं, उसको कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत क्षमता होने के बावजूद भी शेर को प्रयत्न करना पड़ता है। इसी प्रकार से आपको तत्पर रहना पड़ता है, अपने आप नहीं होगा। तत्पर और संयत इंद्रिया, इस तत्परता के साथ इंद्रियों को संयत रखना जरूरी है। ऐसा नहीं भोजन न करो, ऐसा नहीं देखो मत, सुनो मत, औसत मात्रा में इनका उपयोग करो। युक्त आहार विहार, मध्यम मार्ग। तो 3 बातें हुई, श्रद्धावान हो, कोशिश करो, तत्पर रहो और संयत इंद्रिय हो। तीनों अगर हमारे साथ हैं तो ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन यह ज्ञान कौन प्रदान करेगा? शर्तें हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी हैं वही ज्ञानी हैं। तो जाओ उनके शरण में, चरण शरण में सेवा करो, प्रश्न करो, उसका उत्तर मिलेगा, फिर प्रश्न करो, प्रश्न का उत्तर, फिर प्रश्न, परिप्रश्नेन, फिर वो उपदेश करेंगे। उप माने निकट, देश यानी स्थान, वो सही जगह पर सही स्थान पर पहुंचा देंगे। तो धर्म कथा की इस यात्रा में आपको अपने विवेक की आवश्यकता है, आपको श्रद्धा की आवश्यकता है। स्वयं तत्पर रहिए, पारखी दृष्टि रखिए, हर बात को नहीं मान लेना है। श्रद्धा का मतलब हर बात को नहीं मान लेना, विवेक और पारखी दृष्टि रखिए। धर्म कथा के इस पहले सोपान में एक और प्रश्न उठा हुआ है, धर्महंस शब्द का अर्थ क्या है? धर्म शब्द गुण से और स्वभाव से और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और हंस माने होता है, हंस एक जीव है जो दूध और पानी को मिला दो तो अलग अलग कर लेता है। इसे नीर क्षीर विवेक बोलते हैं। पानी को, क्षीर यानी दूध, जो दोनों को अलग अलग कर ले वो हंस है। और एक हंस है मान सरोवर में। हम हंस है मान सरोवर के, मुक्तान यानी मोती, चुने भवभीति विसारे। भवभीति, संसार के डर को भूल जाते हैं और मोती चुनते हैं। मानस सरोवर, मानस कहां है? यहां हृदय, मन का प्रेरक स्थल, मन का, हृदय का अंतराल। बाबा तुलसी ने इसी को रामचरित मानस मानस कहा। अब इसमें डुबकी लगाएंगे तो मोती मिलेगा। तो हम हंस हैं मान सरोवर के, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तेरे पास में कहां? यहां। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहे, ऐसे घटी घटी ब्रह्म है दुनिया देखे ना है। तो घट घट प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जीव के हृदय में है, लेकिन नहीं देखती, क्योंकि आपको अंदर दृष्टि रखनी पड़ेगी। लेकिन हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं मतलब अब अपने घर आप हैं, नशे में हैं, तभी तो अपना घर ढूंढ रहे हैं। जो व्यक्ति अपने घर पे है और अपने घर जाना चाहता है तो नशे में ही तो है वो। अब किसी से उसने पूछ लिया कि भाई घर कैसे जाएं? कहेगा भाई मोटरसाइकिल ले लो, पूरब साइड चले जाओ। तो आप दूर गए, कुछ दूर गए, एहसास नहीं हुआ। जो घर पहुंचते हैं तो आराम होता है। जो व्यक्ति घर पहुंचेगा उसको बेचैनी उसकी खत्म होती है, पांव पसार कर लेट जाता है। पूछा भाई बेचैनी है? दूसरे ने कहा आप तो उल्टा चले आए, आप पश्चिम जाना चाहिए था। अब पश्चिम गए तब भी घर से दूर गए। अब मोटरसाइकिल से गए तो और जल्दी दूर गए। जहां आप हैं अगर आपको वहीं जाना है तो यात्रा ही नहीं करनी है। तो यानी मुख्य समस्या है बेहोशी से जगना। जो हम मूर्छित हैं जग जाएं। बाबा तुलसी ने भी इसी पंक्ति में कहा था, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। देव दनुज, देवता, दानव, मनुष्य, मुनि, नाग, सब माया के अधीन हैं और बेचारे हैं। बेचारे क्यों हैं? वो भी सो रहे हैं।
आ ब्रह्मोना लोका पुनरावर्ति अर्जुन। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर जितने भी सृष्टियां हैं, जितने भी लोक हैं, सब पुनरावर्ती हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो भाई कोई क्यों चक्कर लगाएगा? किसी चीज को ढूंढ रहा है या किसी के कंट्रोल में है। बंदर नाचता है ना, मरकट बंदर नाचता है तो किसी कंट्रोल में है, तो भ्रम है। मोह निशा सब सो वनिहारा, मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं। लेकिन कृष्ण ये भी कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जिस मोह की रात्रि में सभी सो रहे हैं उसमें संयमी पुरुष जागता है। तो संयम वह कार्य कर सकता है। संयतेंद्रिया, संयम रखो। तो अगर जागरण हो गया, मूर्छा समाप्त हो गई, तो घर पर ही तो है। तो केंद्र से दूर ही जाते हैं। अब बताओ, मंत्र जाप करना है, किसी और तरीके को अपनाना है, तो सारे तरीके केंद्र से दूर ले जा रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है। फिर कहेंगे नहीं, लोहे को काटने के लिए लोहे का इस्तेमाल करते हैं। साधन तो पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में भूमि, परख यह सत्य, वहीं हो सत्यवीर अनुराग। सत्यवीर कहते हैं, भूमि आपकी जहां आपको ठिकाना मिलेगा वो आपके केंद्र में, सेंटर में। ये सत्य को पकड़ो। लेकिन दूर जाते हैं। जगत से ऊब ईश की खोज करे मानव, पर पाता धूल। मिट्टी हाथ में लगती है, मिट्टी मिल जाता है। संसार से उबता भगवान खोज करता है। अब खोजना नहीं है, वो उपलब्ध है, इसलिए उसकी यात्रा सार्थक नहीं होती। जगत से ऊब ईश की खोज करे मानव, पर पाता धूल। पुष्प की खोज दे रही शूल, जगत हो या आत्मा का फूल। उस संसार की ओर जाए या आत्मा को ढूंढ रहा हो, लेकिन वो ढूंढ रहा है, निर्दोष है बेचारा, लेकिन मिलेगा नहीं उसे, क्योंकि वो जहां था वहीं पर उसका स्थान है। तरीका क्या है? माने प्रमाणित है अब तक निहिसार, दौड़ हर तरफ की आती शाम। जीवन की शाम आ गई, लेकिन बेचैनी तो है। हृदय की सीय रही उकसाए, और स्वर्ण मृग पीछे भटके राम। सोने का मृग होता नहीं, दौड़ाता रहता है। तो धर्म का मतलब होता है धारयते इति धर्म। धार्यते, जो धारण किया जाए। जैसे अग्नि क्या धारण करती है? दाहकता, जलन। जल क्या धारण करता है? शीतलता, प्यास बुझाता है। जल जीवन प्रदान करता है। हर वस्तु का जो दिखती है नहीं दिखती, एक स्वभाव है, प्रकृति है, और मूल है उसकी प्रकृति, वो उसका धर्म है। तो धर्म एक नहीं है, हर वस्तु की प्रकृति उसका धर्म है। तो धर्म यहां पर उसका गुण हो गया। लेकिन एक विशेष बात है, संस्कृत में गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी। रस्सी पकड़ के आप चढ़ते हैं, तो मान लिया कि केंद्र में ही हमें रहना है, यात्रा ही नहीं करनी, तो लेकिन यह जो केंद्र है जानेंगे कैसे? तो जैसे आप हिंदी और गणित या कोई विषय पढ़ते हैं, तो नहीं पता होता तो मान लेते हैं। माना यक्ष का वर्ग 100 है, लेट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यक्स बराबर 100 का वर्गमूल यानी 10 आ गया। तो 10 उत्तर है, यक्स उत्तर नहीं है, का उत्तर नहीं है, लेकिन पाने के पहले हम मानते हैं। वह जो मानना है वही हमारा साधन है, वही नाम जप है। लेकिन हमेशा उसी पर रहें, यक्ष का फल ना आवे, यानी कि हम यात्रा गलत कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो कुछ गलती हो रही है, कहीं कुछ गलती हो रही है। 1.5 इंच की दीवार है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। ढूंढना नहीं, भागना नहीं, दौड़ना नहीं, यात्रा नहीं करनी, नजर पैदा करनी है। शौके दीदार, अगर दीदार का शौक है तो दृष्टि पैदा करनी है,
जहां दृष्टि वहां सृष्टि, बाहर नहीं जाना, यही है दृष्टि पैदा कर। दृष्टि कैसे खुलेगी, आंख कैसे खुलेगी? मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। जो गुरु जी मंत्र दें उसको धारण करें तो जितनी भी अंक है, दाग विचलन है, सब समाप्त। लेकिन कैसे समाप्त? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो श्री गुरु के चरण जो है, श्री गुरु पद नख, पद का जो नाखून है, पद नख मणिगण ज्योति, जो नाखून है श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, मानो मणियां हैं, गण यानी समूह, उनके नाखून मणियां हैं, वहां से ज्योत निकलेगी और उससे हमारी आंखें खुल जाएंगी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो चरित्र है, राम का चरित्र, गुरु का चरित्र, धर्म का चरित्र, ब्रह्म का चरित्र, इतना आसान नहीं है। तिनकहु मानस अगम अति जिन्है न प्रिय रघुनाथ। तो वो जो अगम्य है, गम्य कैसे होगा? तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, उघरहि बिमल बिलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तो वो जो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार, बाबा तुलसी की बेहतरीन चौपाई। तो उसका अंजन हम गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, श्री गुरु के चरण की जो रज है उसका हम अंजन लगाएंगे आंख में। देखो ये कोडिंग है, सूक्ष्म बातें हैं इसके। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति यानी धारण करना, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो दो बातें हुई, उनके चरणों का ध्यान करना, नाखून के समूह उनका ध्यान करना। मोजा पहने हैं कोई बात नहीं, श्री गुरु पद नख मणिगण, वह रोशनी आ रही है, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, आंखें दिव्य हो जाएंगी। दिव्य आंखों की भला क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जो उनका चरित्र है, यह चरित्र जानई को जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा तुम्हारी हो। तो एक तो स्मरण किया, प्रकाश निकला, श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, उनका जो चरण की धूल है वो मंजुल यानी सुंदर प्यारा अंजन है। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, आंखों के जो दोष है उसको दूर कर देगा। लगाओ, अब क्या होगा? उघरहि बिमल बिलोचन हिय के, उघरहि बिमल बिलोचन, मल यानी गंदगी, बिमल यानी स्वच्छ निर्मल। तो हृदय की आंखें खुल जाती हैं, निर्मल आंखें। अब इन आंखों के खुलने से वो दिखेगा जो आपको नहीं दिख रहा था। हृदयस्थ ईश्वर भी नहीं दिखता जब तक कि दृष्टि हमारी डिवाइन नहीं होती। बाबा तुलसी ने लिखा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जानी अधिकारी। तो जो अधिकारी है, योग्य है, पात्र है, सुयोग्य है, और विगत विकार है, जिसमें कोई विकार नहीं है, वह वही जानता है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा विग्रह है, आंखों से नहीं देख सकते। आंखें है मटेरियल, वो क्या है? चिदानंदमय, चिद और आनंद के बने हैं वो। चित और आनंद, चेतना विशुद्ध चेतन, आनंद हैप्पीनेस। चिदानंदमय देह तुम्हारी, तुम्हारी शरीर, तुम्हारा शरीर कैसा है? चिदानंद, चिद और आनंद से बनी हुई, वो डिवाइन है। तो सब नहीं देख सकते, तो क्या करना है?
श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य, दिव्य दृष्टि हो जाएगी और उसको हम देख लेंगे। तो सोता व्यक्ति जब तक नहीं जगेगा तब तक वो किसी की पहचान नहीं कर सकता। हम सभी सो रहे हैं, जग जाना है। तो जगे हुए महापुरुष की पहचान आप करो और तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानः तत्वदर्शिनः, वही बताएंगे सही बात क्या है। और हम सभी को आमंत्रित करते हैं परख करने के लिए। तो धर्म जो मूल स्वभाव है, और मूल को क्यों जानना, क्योंकि जो विरूपित हो गया, डिफॉर्म हो गया, जो चीज डिफॉर्म हो गई, रूप बदल गया, मूल में कैसे आएगा। असल में वो हमेशा मूल ही था, मूल ही है, मूल ही रहेगा। कृष्ण भगवान ने लिखा है, हे अर्जुन न जायते मृत्य वा कदाचित, ये आत्मा का जन्म नहीं होता, मरती ही नहीं। तो भाई बंधन में कौन है, मुक्ति किसको मिलेगी, मोक्ष किसको मिलेगा, कौन भूत प्रेत बनता है, बड़े सारे सवाल है। तो ये जो घटना है स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, ये प्रकृति से स्वभाव से घटना होती है। तो वो प्रकृति ही आपका धर्म है, मूल स्वभाव, मूल धर्म। तो मूल की ओर कैसे लौटेंगे, तो एक तो गुरु के शरण में जाना, एक मंत्र मैंने बताया। धर्म यानी मूल प्रकृति, मूल स्वभाव। अब धर्म के दो स्वरूप हुए, एक हुआ सूक्ष्म, एक हुआ स्थूल। सूक्ष्म को मैंने बता दिया, स्थूल का मतलब जो दुनिया दिख रही है। शरीर का धर्म क्या है, शरीर का धर्म शरीर की क्रियाकलापों को संपन्न करना। अब 3/4 पानी है शरीर में, तो यानी पानी सबसे अधिक प्रभावित करता है शरीर को। पानी यदि शुद्ध है तो बहुत कुछ शुद्ध रहेगा, पानी की पर्याप्त मात्रा है, शरीर संतुलित रहेगा। तो संतुलन भी एक धर्म का अर्थ हो गया। तो आपने अपने जन्मदिन पर अगर भंडारा खिला दिया तो वो धर्म नहीं, लेकिन 2 पेड़ लगा दिए तो धर्म है। तो धर्म यानी संतुलन, धर्म यानी मूल, धर्म यानी प्रकृति, धर्म यानी स्वभाव। अग्नि का धर्म, चोर का धर्म चोरी करना। तो जो मूल को पहचान ले वही धर्महंस है। हंस यानी दूध को पानी को अलग कर देने वाला, मिश्रण को अलग कर दे, मिलावट को पहचान ले, मूल स्वरूप को पहचान ले। भगवान श्री राम ने बताया था, मेरा भक्त कैसा हो, अनारंभ अनिकेत अमानी अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी, और विज्ञान में दक्ष हो। भगवान क्या है, विज्ञान के धाम है। लेकिन पहला शब्द है अनारंभ अनिकेत अमानी, अनारंभ हो। भैया अनारंभ क्या होता है, बिना आरंभ का, ये तो समझ में नहीं है आपको। अनारंभ जिसका आरंभ न हो। तो जिसका आरंभ न हो इसका क्या मतलब है, आरंभ तो हर चीज का होता है। आरंभ उसी चीज का नहीं होगा जो है ही नहीं, उसका आरंभ नहीं होगा, या जो हमेशा से रहता है, परिवर्तन नहीं होता, अनादि है उसी का आरंभ नहीं। आदि नहीं है तो आरंभ कहां से होगा उसका। कृष्ण भगवान लिखते हैं, सर्व आरंभ परित्यागी, सभी आरंभों को छोड़ दो। यानी कि जो है ही हमेशा से, उसमें नया हम क्या जोड़ते हैं, नया जोड़ते हैं पाखंड है। जो हमेशा से उसकी सिर्फ पहचान कर सकते हैं। तो धर्म हो अमूल की पहचान, जो है, जो था, जो है, जो रहेगा, उसकी पहचान, मूल की पहचान, अस्तित्व की पहचान, तत्व की पहचान, परम तत्व की पहचान। तो नास्ति तत्व गुरु परम, गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है। गुरु धर्म को आप जाने, समझो बहुत कुछ जान गए आप। अब समस्या है गुरु कौन है। तो धर्म कथा के पहले सोपान में कुछ कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं ताकि आपके प्रश्न आ सकें तो उस पर और सारी बातें बताई जा सकें। तो धर्म है मूल, धर्म है स्वभाव, धर्म है बैलेंस यानी संतुलन, धर्म है केंद्र, मूल रूप जो डिफॉर्म नहीं हुआ है, डिटीरियोरेशन नहीं हुआ है, मूल रूप में उसको पहचान लेना। तो मूल को पहचानेंगे, मूल एक ही है। जगत नियंता कहो, परम तत्व कहो, सूक्ष्म तत्व कहो, विश्व अणु सविष्णु उसको कहो, कुछ भी कहो, वह मूल है, वह डिवाइन है। उस डिवाइन को समझने का तरीका क्या है, गुरु के पास जाना। तो धर्म का मंत्र वही बताएगा। तो मूल में जो मिलावट आई, जो पर्दा पड़ा, उसको हटा दे। निरीक्षीर विवेक यही है, यही हंस है धर्म का। धर्महंस यानी धर्म को, मूल को, प्रकृति को, स्वभाव को, संतुलन को, परमात्मा को पहचान लेना। पहचानने वाला, जानने वाला, देखने वाला, उसमें जीने वाला, रहने वाला, जिसकी रहनी हो, वही धर्महंस। तो धर्महंस की गति लहै, उतरे भाव से पार। भाव शब्द भी बड़ा कमाल का है।
शिव जी की पर्यायवाची भी भव है। भव यानी संसार भी है, वो भी आरंभ ही है। कुछ नहीं था, कुछ हुआ, तो जो हुआ वो है नहीं, दिख रहा है, इसलिए वह भी आरंभ है। तो सर्वारंभ परित्यागी, जो विकार है, जो परिवर्तन है, जो हो रहा है, वो हट जाए। जो हट गया तो मूल ही बचा। तो जो हट गया मूल ही बचा, तो आपने आरंभ का त्याग कर दिया। यही है भव से पार उतरना। भव से पार उतरना यानी इस भ्रम को तोड़ देना। पूरी गीता समाप्त हुई। अर्जुन से कृष्ण ने कहा, भाई धन्यवाद तो बोलो, मैंने इतना समझाया। अर्जुन ने कहा, किस बात का धन्यवाद? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् में आच्युत। मोह नष्ट हुआ। भाई आपके कृपा प्रसाद से भूली बिसरी ये कहानी, गाना सुना होगा आपने, भूली बात याद आ गई। भूल गए थे, याद आ गई। स्मृति आ गई हमारी वापस। स्मृति बड़ी गूढ़ बात है। तो धर्म क्या है, इस पर हमने बात किया और लंबी बात चलेगी इसकी। और उसको पहचान लेना, परख लेना, यही धर्म हंस वृत्ति है। हंस वृत्ति, पारखी वृत्ति, धर्म हंस वृत्ति, धर्म के परख की वृत्ति। लेकिन जाना पड़ेगा गुरु के शरण में ही। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज रज कहा, श्री गुरु चरण सरोज। गुरु के चरण सरोज क्यों है? सर यानी तालाब। तो पानी में कमल खिलता है, लेकिन उससे पृथक रहता है। उसका जो मृणाल है, नाल तो रहती है उसी में, लेकिन फूल उसके ऊपर रहता है। ऐसे रहो माने कमल जैसे। बहुत सारे प्रतीक हैं। कमल कहने का बड़ा अच्छा भाव है, लेकिन सरोज कहने का भाव भी है। हृदय रूपी तालाब है ये मानसरोवर, इसी में कमल जैसे सद्गुरु खिले हुए हैं। अपना अपना भाव। तो जो विग्रह है भगवान का, जो मूर्ति है, वह क्या है? वह साधन है। नाम जप साधन है, भजन कीर्तन साधन है, लक्ष्य नहीं है। साधन पार उतारने के बाद छूट जाता है। साधन पार उतारने के बाद छूट जाता है। तो धर्म की प्राप्ति, मूल की प्राप्ति नहीं हुई, भ्रम में है, साधन पकड़े, उसको पकड़ने के लिए पहुंचने के बाद साधन छूट गया। नाम जप साधन, भजन कीर्तन साधन, नाम स्मरण साधन। तो ये आगे चल के स्मरण भी छूटेगा, नाम जप भी छूटेगा, और स्वरूप बोध होते ही आप मूल स्वरूप में जैसे थे वैसे ही। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। तो करना क्या है? बुद्धि तो फेल है, इस घाट पर बुद्धि फेल है। जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां, और कोई रास्ता नहीं है। वही शरण में रहो, समर्पित कर दो स्वयं को। तो धर्म का पारखी हो जाइए, आप भी पारखी हो जाइए। अब प्रश्न है कि धर्म कथा की आवश्यकता क्यों है, और धर्म की आवश्यकता क्यों है? धर्म को अफीम कह दिया पाश्चात्य लोगों ने। कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा आपने। क्योंकि धर्म के नाम पे जो कुछ हो रहा है ये मानवता के अगेंस्ट है, मानवता के खिलाफ है, विरुद्ध है। तो जब देखते हैं कि धर्म के नाम पे दूरी बढ़ रही है, धर्म के नाम पे विकृति आ रही है, तो कहां से कोई तारीफ करेगा? इस विकृति को हटाओ, मूल को पहचानो। धर्म कथा इसी की पहचान कराती है। स्वामी विवेकानंद की वाणी याद करो। कहते थे, हमारे जैसे 5 लोग मिल जाएं, धरती में परिवर्तन कर दें। इतने महापुरुष, ऐसी विकृति आई है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। कुछ सीआईडी सीरियल आप देखते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है? उस गड़बड़ को पहचानो। एक व्यक्ति सो रहा है, एक व्यक्ति जग रहा है। तो जो आदमी सो रहा है वो कैसे बता सकता है कि दूसरा व्यक्ति सो रहा है कि जग रहा है? इसलिए इतने सारे गुरु हो गए हैं और पहचान हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जगना पड़ेगा पहचानने के लिए। अब सवाल है कि हम जग ही गए तो फिर हमको कोई जगावे, इसकी क्या जरूरत है? यही बीच में खेल है। इस खेल को कैसे हम समझें? यही है धर्म कथा सिखाती है, मूल की पहचान सिखाती है। तो तरीका क्या है? गुरु वंदना। तरीका क्या है?
ईश्वर स्मरण। तरीका क्या है? बिन विवेक मुक्ता नहीं, नियम लगावे पार, धर्महंस की गति लहे उतरे घट में सार। धर्महंस के पास जाएंगे, धर्महंस की शरण में रहेंगे, धर्महंस की वृत्ति ग्रहण करेंगे तो घट में, हृदय में आपके सार सार उतर आएगा ना, कि सार सार को गहि रहे थोथा दे उड़ाए। सार सार जो मूल है। तो सत कहते नींबू का सत निकाल लो। सत माने क्या हुआ? सार सार। तो जो सत से उत्पन्न है वही तो सत्य है, जो सार से उत्पन्न है वही तो सत्य है, जो सारभूत है वही तो सत्य है। तो सत्य माने प्रकृति और सत्य माने सार, सत्य माने मूल। तो धर्म भी तो सत्य ही हो गया और सत्य ही धर्म भी हो गया कि नहीं? अब जो विराट प्रकृति है, ये जो परमात्मा है, ये जो चिति है दिखाई पड़ रही है, सबके मूल में कोई एक है, तो कोई मनुष्य नहीं है, एक सत्ता है, एक अस्तित्व है। वह अस्तित्व जो मूल है वही तो सत्य है, वही तो मूल है। तो धर्म वही हुआ, जो विराट सत्ता हुई वही सत्य हुआ। तो धर्म और सत्य, विराट सत्ता पर्यायवाची नहीं हो गई, शब्द के अर्थ अलग अलग हैं, पर्यायवाची हो गई। तो सवाल क्यों आता है धर्म कथा? क्यों जरूरी है जानना, सुनना, पहचानना, महसूस करना? क्योंकि हम अशांत, सारे ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी शांति कहां मिली? नहीं मिली। तो धर्म का वास्तविक अर्थ क्या? क्या पूजा पाठ ही धर्म है? हिंदू राष्ट्र बनाना धर्म है? या काशी मथुरा वृंदावन घूमना धर्म है? वैष्णो देवी की यात्रा धर्म है? यज्ञ करना, हवन करना धर्म है? क्या धर्म है? पूरी यात्रा में आप सीखेंगे धर्म क्या है, और इसको आपको जीना चाहिए। जिए इसको आप आचरण में लाइए। रहनी से पता लगता है। अब आप देखो, परिवर्तन हो जाएगा, उग्रता समाप्त हो जाएगी, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। अब आप कहोगे गुरुजी इच्छाएं कैसे समाप्त हो जाएंगी? असल में जो नहीं है अंत में वो नहीं ही रहेगा। ना सतो विद्यते भाव, ना अभाव विद्यते सतः, ना भाव विद्यते सतः। यानी कि अभाव तीनों कालों में, सत्य का कहीं अभाव नहीं है और असत्य का कहीं अस्तित्व नहीं है। जो था है वही रहेगा। तो जो वस्तुता है ही उसी का तो बोध करना है, पाना नहीं है, सिर्फ जानना है। वेद कहता है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः विद्यते यनाय। उस एक को ही, तम एव, उस एक एव माने ही, विद्यते अयनाय, जानने के अलावा न अन्य पंथा, अन्य मार्ग नहीं है। विद्यते यनाय, उस एक क्या है? वही तो मूल है, वही तो धर्म है, वही तो सत्य है। वह एक है, एक है ना। इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिख धर्म हो, सब एक बताते हैं। भेद कैसे आता है? शब्दों में भेद है, मूल में भेद नहीं है। भगवान बुद्ध जब घर से निकलते हैं तो गौतम नाम था उनका, तब बुद्ध नहीं थे। प्रजापति गौतमी की पाले पोसे गौतम। अब बुद्ध कथा की भी मेरी इच्छा है, कभी गुरु महाराज की कृपा होगी। अद्भुत चरित्र है। तो उस समय उनके मन में तमाम सवाल थे और वो पुस्तकों को पढ़ो, त्रिपिटक जो ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म, उनको पढ़ो, बहुत सारी बातें आती हैं। उन्होंने वैदिक धर्म के विषय में या कुरीतियों के विषय में तमाम बातें निंदा की, बताई, बुराई की। बाकी परमात्मा जाने, लेकिन ऐसे देखा। आज भी जो बौद्ध धर्म का नाम लेते हैं, जुड़े होते हैं, तो अक्सर बाकी लोगों को अपशब्द कहते हैं, झूठा कहते हैं, अंधविश्वासी कहते हैं। लेकिन जब भगवान बुद्ध बन गए, पहले तो गौतम थे, फिर बुद्ध बन गए, उनको बोध प्राप्त हुआ। तो रात्रि के 4 प्रहर में 4 घटनाएं हुई बोध वृक्ष के नीचे। पहले प्रहर में पुनर्जन्म की कथा याद आई, यानी पूर्व जन्म की कथा आई, जो जातक कथाएं बोलते हैं, करीब 500 साढ़े 500 जन्मों की कथा। ये हमारे आप सबके साथ घटना हो गई। साधना के पूर्ण होने पर
जब अवस्था प्राप्त होगी तो आपकी ये चीजें डिलीट होती हैं, जो पिछले जन्म ख्याल आते हैं। जैसे कंप्यूटर में फाइलें हैं, बाद वाली फाइल कट करो, पिछली उभरी, कट करो, पिछली उभरी, धीरे धीरे वो जो प्रारब्ध क्षीण होते हैं, समाप्त होते हैं, तो एक फाइल याद आती है, उसको जाति स्मरण बोलते हैं। होता है, सबके साथ होता है साधना में। तो पूर्व जन्म की कथा याद आई, और चौथे प्रहर में उनके सामने मार आया। मार यानी कामदेव। देखा नहीं उन्होंने, जैसे दृष्टि नहीं दिया उन्होंने, तो न दृष्टि देने पर अर्थहीन हो जाता है। तो कहा कि तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, और वो पराजित हो गया, उनको बोध प्राप्त हुआ। अब वो बुद्ध बने। अब बुद्ध बनने के बाद फिर किसी की निंदा नहीं किया इन्होंने, न पंडित जी की, न मंदिर की, न किसी की, न देवालय की। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत कमाल की पंक्ति है, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो, कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो, वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो, जियान आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है, कि आप ही चरे मनुष्य है। वही की जो मनुष्य के लिए मरे। एक पंक्ति है जिस लिए हमने बात छेड़ी, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। क्यों? क्योंकि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। वो जो गौतम थे वो खत्म हो गए, समाप्त। उस विरुद्धवाद उनमें था, दूसरे का विरोध करना, कमी निकालना। और अंत में क्या हो गया? दया प्रवाह में बहा। कंपैशन, करुणा आ गई उनके अंदर, दया आ गई, जीवों पर दया करो। यानी जब हम निंदा कर रहे हैं तो बोध वाली अवस्था नहीं है। महात्मा कबीर को देखिए, महात्मा कबीर आरंभिक स्थिति में बकरी पाती खात है ताकी काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते हैं ताको कौन हवाल। ऐसे उन्होंने अन्य विषयों पर कटाक्ष किए। पंडित बात बदनते झूठा। लेकिन वही कबीर बदल जाते हैं, गुरु मंत्र पाए दूसरे कबीर हो गए। अंखणिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, और जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। और फिर कबीर बदलते हैं, दुल्हनी गावो मंगल चार। क्यों? क्योंकि हम घरी आए हो राजा राम भरतार। राम खुद आ गए। राम का आगमन, बदलाव तो होना था, और राम फिर ऐसे आए ना, पीछे पड़ गए। पाछा लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। फिर एक ऐसी दशा आई, चदरिया झीनी रे झीनी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, ज्यों की त्यों धर दीनी। उन्होंने शरीर को ऐसे रख दिया मानो कि शरीर था ही नहीं। इसको क्या विदेहावस्था मिल गई। तो वासांस जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा जनानि संज्ञाति नमानि देहि। हे अर्जुन, जिस प्रकार से शरीर पुराने जीर्णशीर्ण वस्त्रों को छोड़ देता है, तो यह आत्मा भी जीर्णशीर्ण शरीर को छोड़ देती है। एक प्रकार का आवरण है, देह एक आवरण है। बरसे कंवल, ये शरीर कंबल है, बरस गया, भीजे पानी, वो जो प्राणी है अंतरात्मा, अब उस तक रस पहुंच रहा है। तो अब उस समय कबीर कहां किसी की बुराई करेंगे, तो बदल गए ना कबीर। चींटी के घुंघरू बांधे सो भी साहिब सुनता है। चींटी कितनी छोटी, नजदीक से नहीं दिखती, दूर से छोड़ दो, उसके पैर में घुंघरू अगर बंधा हुआ है सो भी साहब सुनता है।
ऐसे कबीर हो गए। तो जो हम विरोध में अभी लटके हुए हैं, बहुत पीछे हैं। तो जो मनुष्य में अशांति है, उसके तो बहुत सारे कारण हैं, उन पे हम लोग अनुशीलन करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन विचार देखो, कुछ बिने छूटे, कुछ बिने कुछ खोए, बिना कुछ दिए, बिना त्यागे कुछ मिलता है? नहीं मिलता। मार्केट में जाओ, 10 रुपए का पार्ले बिस्किट 10 रुपए लेगा वो आपसे, 5 नहीं 10 लेगा। हर बात की कीमत है। क्या मुक्ति की कीमत बिल्कुल नहीं? इतनी आसान नहीं, इतना आसान नहीं है। तो जब बोध प्राप्त होता है, बोध प्राप्त होने पर कुछ छूटता है। क्या छूटेगा? बाहर का आवरण। जैसे जन्म हुआ हमारा, तो जन्म अगर हमारा हुआ तो एक शरीर मिला, आंख नाक कान मुंह एक रूप मिला, एक नाम मिला, नाम रूप दो ईश उपाधि, उपाधि मिल गई। पहचान कैसे करेंगे? रूप और नाम से। फिर पता लगा हम पंडित जी ठाकुर साहब हैं, कुल वंश का पता लगा। फिर हमने पता लगा हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म पता लगा। फिर हम लोग पीएचडी हुए, डॉक्टर बन गए, फिर कुछ और बन गए, अध्यापक बन गए, कोई पेशा बन गया। जन्म के बाद सब जोड़ता हुआ चला गया। तो ये तो जब मूल था उस पर सब आरोपित है। आपका धर्म भी, आपका कर्म भी सब आरोपित है। तो अगर मूल होगा सब समाप्त हो जाएंगे। तो यदि कोई संत है तो हिंदू नहीं है और मुसलमान भी नहीं है। अभी वो हिंदू अगर है यानी अभी संत नहीं है। विशुद्ध संत होगा। संत विशुद्ध कब मिलते हैं? राम कृपा कर चितवा जाही, उसी को मिलेंगे जिस पर राम की सीधी दृष्टि हो जाएगी। तो राम की दृष्टि प्राप्त करने के लिए सतत अनुराग, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप जाग विरागा। योग करें, जप करें, यज्ञ कर लें, वैराग्य ले लें, लेकिन अनुराग नहीं है तो नहीं मिलेंगे। तो वह जो अनुराग है, लगन है, पीड़ा है, वो सतत जो विरहानुभूति है, हंसी खुशी जो प्यू मिले तो कौन दुहागिन होए, तो सतत विरहानुभूति या ये इससे क्या होगा? उनकी प्रेरणा होती है। तो संत विशुद्ध मिले, कब मिले? राम कृपा कर चितवा जाहि। तो राम फिर कृपा करते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है, तब संत विशुद्ध मिलते हैं। और वो मिल गए तो फिर काम ही नहीं। उगरे विमल बिलोचन ही के, हृदय के दिव्य आंखें खुल जाएंगी, हम पहचान लेंगे। सारा खेल दिव्य दृष्टि वाला है। अब तत्वदर्शी होना मजाक की बात नहीं है, फिर बचा ही नहीं कुछ। प्रकृति के तत्व तो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। आप ये समझो, आपने मूल को पकड़ा तो क्या बचा भाई? पेड़ हरा भरा कब होगा? डाली को सींचेंगे कि पत्ती को सींचेंगे कि फूल कली को सींचेंगे? कुछ जड़ को सींचना पड़ेगा। जड़ यानी मूल। तो मूल पा गए, तत्व पा गए, तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा, समाप्त। फिर प्रचार की आवश्यकता नहीं, नो माइक। समझ रहे हैं? तो मूल के बाद आपको कोई हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं करनी, मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना नहीं, अब बचा क्या फिर? तो आपको ये सीखना है, ये समझना है मूल क्या है, आरोपित क्या है। आरोपित हटो, मूल पे पहुंचो। लेकिन फिर एक सवाल आया, जब सब कुछ छूट जाएगा तो जीवन कैसे चलेगा? इसके लिए लोक संग्रह, लोक संग्रह एक शब्द है। कृष्ण भगवान ने कहा, हालांकि अर्जुन मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं लोक संग्रह के लिए यह कार्य मैं करता हूं, लोक संग्रह के लिए कार्य करता हूं। तो लोक संग्रह वाली पद्धति लोक संग्रह के लिए कैसे की जाती है, इस पर जो है हम लोग अगले एपिसोड में, अगले प्रवचन में बातचीत करेंगे। और इसके पहले आदरणीय तुलसीदास जी का एक भजन हम लोग गा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा जो अनुराग है, हमारा अनुराग बना रहे। हमारा अनुराग बना रहेगा तो भगवान की कृपा भी बनी रहेगी। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप जाग विरागा। कितना भी वैराग्य धारण कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक संभव ही नहीं है। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होई बरु,
सिकता ते बरु तेल। पानी के मथने से अगर घी निकल आवे, सिकता ते बरु तेल, बालू के मथने से तेल निकल आवे, तो शायद ये संभव भी हो सकता है। लेकिन बिना भगवान के भजन के संसार तर जाए, ये संभव नहीं है। तो भजन कैसे? भजन अनन्य होकर के, बिना अनन्यता के हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अनन्य बहुत जरूरी है, अनन्य होना। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य होना। तो चलो एक जो है और हम लोग भजन कर लेते हैं। कहाँ जाऊं कासो कौन सुने दीन की, कहाँ जाऊं कासो कहूं कौन सुने दीन की, त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की। कहाँ जाऊं कासो कहूं कौन सुने दीन की, त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की। जग जगदीश घर घरनी घनेरे हैं, निराधार के आधार गुण गण तेरे हैं। गजराज काज खगराज तजि धायो को, मोह से दोष कोस पोसे तो से माय जायो को। मोह से कूर कायर कुपुत कौड़ी आध के, और किए बहुमूल ते करैया गिध श्राद्ध के। तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी, प्रभु की विलंब अम्ब दोष दुख जनेगी। कहाँ जाऊं कासो कौन, कहाँ जाऊं कासो कहूं कौन सुने दीन की, और त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सबको फिर से प्रणाम करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में।